नमस्कार, मैं नीलम काश्यप और आप देख रहे हैं देश का वर्तमान चैनल लाइव फर्स्ट। लाइव फर्स्ट में आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। और आज हमारे साथ जुड़े प्रॉमिला जी जिला परिषद बहना ब्राह्मणा से। इनसे बात करेंगे इनके क्षेत्रफल के बारे में, किस तरह के विकास कार्य वहाँ पे हो रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद मैम, मैं लाइव बस टीवी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप पहली बार आपने चुनाव लड़ा है या इससे पहले भी कोई चुनाव आप लड़ चुके हैं? हाँ जी मैम, मैं पहले पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ी थी और मैं चेयरमैन पंचायत समिति झंडूता रही हूँ इससे पहले। हाँ जी। अभी आप अपनी पंचायत में कार्यरत हैं, आप 15 से 17 पंचायतों का कार्यभार संभालते हैं। आपको इसमें क्या लगता है कि ये जो जिला परिषद की एक संस्था है, इसमें क्या बदलाव होनी चाहिए? देखो, जो 3 टायर सिस्टम हमारा है, नो जी, डाउट वो आम और गरीब जनता जो वंचित है, शोषित हैं, जिन लोगों तक कोई नहीं पहुंच पाता है, वहां तक पंचायती राज के लोग पहुंचते हैं। और जी, रही बात कार्य की, तो हमारा ये मानना है कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसको और सशक्त करने की जरूरत है। वो इसलिए कि जो हमारा जो बजट है वो लिमिट में गवर्नमेंट हमें देती हैं, जिसकी वजह से जी, जो हम लोगों के पास जो लोग रिक्वायरमेंट लेके आते हैं वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। और उसका कारण यही है कि जैसे हमारा हिमाचल जो है मैम, वो पहाड़ी राज्य है। और जी, ऊपर से ये है कि जो 15 वित्त आयोग से जो हमें फाइनेंशियल जो पावर मिली है, वो उसको जो है वहाँ उन्होंने बॉन्ड करके दिया है। उसका मतलब ये है कि हमें बजट जो है टाइड और अनटाइड करके आ रहा है। जी, और उसमें टाइड और अनटाइड में दिक्कत ये है कि जो टाइड वर्क है उसमें आपको सैनिटेशन और जो वाटर पे आपको काम करना पड़ेगा, कुएं, टैंक वगैरह, बावड़ी वगैरह। और वही पंचायत करेगी, वही पंचायत समिति करेगी। और उसके बाद जो हमारा ओपन बजट है जो हम कहीं देना चाहें, वो लिमिट उसकी वो बहुत थोड़ा 3-4 लाख रुपए है, जिसको मतलब आप ये सोच लो कि जैसे मेरी 12 पंचायतें हैं, जी, तो 12 पंचायतों में मेरे पास 4 लाख रुपए अगर ओपन आता है तो मैं क्या दे पाऊंगी। अब अगर हमारी भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे, तो हमारी भौगोलिक स्थिति ये है कि ये मेरा घर है, इससे नाले के पार किसी और का घर है। मान लो एक ही जी, घर है, या पहाड़ी पे कहीं एक घर है, तो अगर वो मेरे से डिमांड करते हैं कि प्रोमिला जी मेरे को रास्ता दे दो या मेरे को पुली दे दो, जी, तो मैं वो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उसमें हमें लिखा है कि आप कम्युनिटी वर्क सिर्फ कर पाएंगे, सिंगल जो कोई व्यक्ति है उसको आप बेनिफिट नहीं दे सकते। जी, तो जो हमारा 15th फाइनेंस का बजट है उसमें बड़ी दिक्कतें हैं। और मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, क्योंकि ये बजट हमारा केंद्र से आता है। केंद्र सरकार ने जो हमें बजट दिया है वो ना होने के बराबर है, पहली बात तो। पर दूसरी बात ये है कि जो बजट दिया है वो मतलब प्रति वर्ष घट घट के आ रहा है। अगर पहली जी, वर्ष में मेरे को 24 लाख आया, तो नेक्स्ट ईयर में मेरे को 18 लाख, 19 लाख आया, फिर मेरे को अब 16 लाख आया। मतलब जो बजट है जो हमें पहली बार से मिलना चाहिए था, एक बराबर मिलना चाहिए था, वो जो सरकार है वो उसको घटा रही है। और जी, ऊपर से आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को बताना चाहूंगी कि एक तो बजट घट के आ रहा है, और ऊपर से दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अब ऑनलाइन कर दिए सारे काम। जी, और उस ऑनलाइन की वजह से जो क्या है कि जैसे पहले होता था कि हमारी सैंक्शन ब्लॉक में आ गई और हम पंचायत के माध्यम से लेटर डाल के ग्राम जो मीटिंग होती है, बैठक होती है पंचायत की, उसकी मीटिंग से डाल के हम अपने पैसे पंचायत में मांग लेते थे। अब क्या जी, दिक्कत है, जो सॉफ्टवेयर है पंचायती राज का, जो वो चल ही नहीं रहा है, उसमें कमियां आ रही हैं। अगर मैं आज काम किसी जरूरतमंद व्यक्ति का करवाना चाह रही हूँ तो उसमें 3-3 महीने लग रहे हैं, क्योंकि बजट माइनर सा है, पर जी, उसको लोगों तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। और साथ में मैं ये इसको मैं ये परिभाषा देनी चाहती हूँ कि हमें खाना तो दे दिया, हमने हाथ में निवाला भी ले लिया, लेकिन हम उसको घुट नहीं पा रहे हैं। अभी मैं जी, आपको अपने क्षेत्र की एक पंचायत की बात बताऊं। एक महिला है, उसको पैरालाइज हुआ, और उसकी डिमांड थी कि उसके घर के आगे कोई 50 मीटर का टुकड़ा है सड़क का, तो वो लोग चाह रहे थे कि हमें सड़क बना दें। मैंने बजट डाल दिया, बजट आ गया,
लेकिन क्या है, वो बजट नीचे जमीन पर नहीं लग रहा है। वो इसलिए नहीं लग रहा है कि वो साइट ही नहीं हमारी चल रही है। जी। मतलब समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। पर लेकिन हमने कोशिश की है, मैं पहले पंचायत समिति की अध्यक्ष रही हूँ, मैंने कोशिश की है कि जितनी भी एक महिला होने के नाते भी कोशिश की है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, जो चाहे वीडियो ब्लॉग के जरिए हैं, चाहे अन्य किसी विभाग के जरिए हैं, उनको हमने कोशिश की है कि महिलाओं की जो आर्थिकी है वो बढ़े और महिलाएं सशक्त हों। इसके लिए मैंने पहले भी प्रयास किए थे। जब मैं समिति में थी तो मैंने एक ग्रामीण हाट नाम की एक संस्था है, ग्रामीण हाट नाम की एक दुकान हमने अपने ब्लॉक में खोली थी महिलाओं के लिए। और खुशी की बात यह है कि आज वो हमारी ग्रामीण हाट की शॉप चल रही है और वहां महिलाओं के द्वारा जो प्रोडक्ट होते हैं, जो महिलाओं ने सीरा, दलिया, कई अन्य तरह की जो क्रिएटिविटी महिलाएं करती हैं, उनकी वो सारी चीजें बिक रही हैं। जी। जी मैम। बहुत समस्या आपकी पंचायती राज में आ रही है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बजट की भी बहुत इशू है कि बजट आपके पास जो है बहुत कम आ रहा है और पंचायतें आपके पास बहुत ज्यादा है। तो क्या इसके बारे में आपने सरकार से, प्रशासन से इस बारे में कोई प्रस्ताव रखा, कोई बात की है? जी मैम, हम हर हर एक मीटिंग में हमारा प्रस्ताव डलता है। और पिछले दिनों हम शिमला भी गए थे और डायरेक्टर पंचायती राज से भी मिले, हम मंत्री जी से भी मिले। पर एक्चुअली समस्या यहाँ नहीं है, हमारे हिमाचल में समस्या नहीं है, क्योंकि ये स्टेट का बजट है और स्टेट की ही साइट ये चलती है। और जब ये क्रैश हो जाती है तो इसको 15-20 दिन लगते हैं, जिसकी वजह से जो कार्य अपडेट होने वो नहीं हो पा रहे हैं। और दिक्कत ये है कि अगर मान लो मैंने एक काम डाल दिया, अगर किसी कारणवश लड़ाई झगड़े से वो काम हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए पंचायतों में या गांव में किसी में, तो उस काम को चेंज करने के लिए हमें 1-1 साल लग जा रहा है। तो बोलने की बात ये है कि मेरे पास जो पैसा दिया है तो कम है, पर दिया है, लेकिन मैं उसको मतलब उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रही हूँ पंचायतों में, मतलब जहां मैंने लगाना था गाँव में। तो और दूसरी तरफ ये है कि जो टाइट बजट हमें दिया है, हमने पूरे बावड़ियां, कुएं, क्योंकि हम सामूहिक ही दे पाते हैं। मैंने आपको पहले बात करी कि हम इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी गाइडलाइन में ऐसा है। लेकिन हमने जी। कोशिश की है, जितने हमारे बावड़ियां हैं, सामूहिक कुएं हैं या कोई तालाब है, हमने कोशिश की है अपनी पंचायतों में कि हमने वो पंचायत समिति और जिला परिषद से मिलके हमने वो उनका रख रखाव और उनको नया स्ट्रक्चर के रूप में हमने बनाया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे जिला परिषद वार्ड में अभी मेरे 8 और 9 वाटर कूलर आने वाले हैं, और इससे पहले भी 12-15 वाटर कूलर मैं दे चुकी हूँ। और वो वाटर कूलर जो हमारे जितने भी प्राइमरी विंग के स्कूल हैं वो वहां मैंने दिए हैं। और जो मेन मार्केट्स हैं, जैसे हमारा झंडूता का बाजार है, 2 से 3 वाटर कूलर मैंने वहां लगा के रखे हैं। हमारे राशन डिपो हैं, उनके बाहर जहां लोग ज्यादा मात्रा में आते हैं वहां मैंने लगाए हैं। हमारी जुगोड़ा पंचायत है, वहां लगाया है। मतलब हर एक जगह हमने कोशिश की है कि लोगों को हम बेनिफिट करें। और अधिकतर जगह जो हमारे पास लिमिट बजट है, लेकिन हमने रास्ते, जो आपको पता है हमारे हिमाचल की भौगोलिक स्थिति कैसी है, तो जो जी। रास्ते हमारे पहाड़ी एरियो में है वो बनाए हमने, वो उससे बजट से बनाए हैं। और साथ में लोगों के लिए जैसे एक गांव, अगर पूरा गांव इकट्ठा है तो उसके लिए मैंने 2-3-4 गांव में मैंने पूरे गांव को जोड़ के, जो नाली है जिसमें हमें सैनिटेशन के ऊपर आया, वो नालियां सारे गांव का पानी, कपड़ों का और बर्तनों का इकट्ठा करके हमने एक जगह बड़े से टैंक में वो डाला है, उसमें कोशिश की है। और साथ में मैडम आप जो ज्वलंत जो विषय हमारा इस टाइम पूरे प्रदेश और देश भर का है, मैं तो मानती हूँ देश भर का है, कि हमारे बच्चे जो हैं वो नशे का शिकार हो रहे हैं। और बिल्कुल नशा सही कौन कहा। सा? हाँ जी, नशा कौन सा? चिट्टा। इसी बात तो मैं उसमें आपसे सुधार। वाली थी कि नशा जो है वो हिमाचल में बहुत ही बुरी तरह से ग्रसित, लोगों को बहुत ग्रसित कर रहा है। और जो हमारा जो हिमाचल है वो उड़ता हुआ हिमाचल बनता जा रहा है। अब कुछ समय पहले ये बोला जाता था कि हमारा उड़ता पंजाब बनता है, नशा जो है वो उड़ता पंजाब की तरह बनता। पर हिमाचल भी आज की डेट में यही चीजें हो रही है। हमारी जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो जो नशे में है वो गिरती नजर आ रही है। तो नशे पे सरकार की कौन से बड़े कदम होने चाहिए कि नशा जो है रोकथाम हो पाए? और नशा जो है हमारे हिमाचल में जो तबाही लेके आ रहा है, जो हमारे हिमाचल को खराब कर रहा है, हमारी देवभूमि को यहाँ पे दूषित कर रहा है, तो कौन से बड़े कदम उठाने चाहिए इसके लिए?
मैम, इस पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने जहां जहां भी मैं गई हूँ, जहां जहां भी मेरे प्रोग्राम हुए हैं, तो मैंने हमेशा ही बात करी है नशे के ऊपर। और मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं कि पहले खुद पे वो करना चाहिए कि पहले हमने क्या किया है। मैंने कम से कम 18 से 20 जो स्पोर्ट्स किट हैं, चाहे वो क्रिकेट किट है, चाहे बैडमिंटन किट है, वो अपने जिला परिषद निधि से खरीद के जगह जगह बच्चों को बांटी है। 4 एक ग्राउंड मैंने जो कई सालों से बंद पड़े थे वो नए सिरे से चल पड़े हैं। अभी एक हमारे रोहल में एक ग्राउंड नया नया बना है, उसमें बच्चों की आजकल क्रिकेट की टूर्नामेंट चले हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि बच्चे खेल रहे हैं उसमें। स्पोर्ट्स किट भी मैं देखती हूँ, जहां भी जाती हूँ तो बच्चे वो पहन के आते हैं, जो किट है या बैट बॉल जो भी मैंने अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाया वो कर रहे हैं। लेकिन जी कहीं ना कहीं हम लोगों को जो हम सरकार को भी नहीं हम उसमें ठहरा सकते, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति जो बनी है वो अभी नहीं बनी है। वो लगातार 15-20 सालों से बनती चली आ रही थी, लेकिन हम सब ने आंखें मूंद रखी थी। चाहे वो सरकार है, चाहे हम आम जनता है, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, हम सबको ये दायित्व लेना पड़ेगा। ये मानना ही पड़ेगा कि हम लोगों की कमियों से हमने आवाज नहीं उठाई। मैं आपको बता दूं, मैं हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति में काम करती थी पहले से ही, कॉलेज टाइम से ही, और अब भी मैं ज्ञान विज्ञान में हूँ। ज्ञान विज्ञान के जरिए हमने पूरे प्रदेश भर में नशे के खिलाफ एक युद्ध नाम का युद्ध छेड़ रखा है कि हम बच्चों को इस चीज से बचाएंगे। और पिछले दिनों हमने विधायकों के माध्यम से, हम मंत्रियों के माध्यम से हमने ज्ञापन दिए हैं, और सरकारों को हमने ये भी बताया है, एक जिला परिषद होने के नाते मैंने भी बताया था। अभी हमारी मीटिंग थी, एक मंत्री जी उसमें आए थे, शिकायत निवारण समिति की। तो मैंने उसमें ये रखा था कि ये जो नशा मुक्ति केंद्र है, जो नशा मुक्ति केंद्र है वो प्राइवेट हाथों में ना होके गवर्नमेंट के हाथ में हो, और वहां बच्चों को बकायदा डॉक्टर हो, बच्चों को काउंसलर हो काउंसलिंग करने के लिए, और जो हमारे बच्चे हैं उनको काउंसलिंग दी जाए। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमने बच्चों को बचाना है, और दूसरी तरफ इस पे आपने फोकस करना है। मैं क्यों बता रही हूँ ये आपको, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमने नशे से बच्चों को बचाना है, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 700 ग्राम चिट्टे में बच्चे को पकड़ रहे हैं, और उसको मीडिया में ऐसा उछाले जा रहे हैं कि जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। क्योंकि बिल्कुल आप उस बच्चे को बचाइए, पर उसको मानसिक रूप से बीमार मत कीजिए, उसको मानसिक प्रताड़ना मत दीजिए। क्योंकि जब आप किसी के बच्चे को पकड़ेंगे, उसका परिवार भी, और उसको सामाजिक बहिष्कार, जो जिस तरह से लोग कहे जा रहे हैं कि इनको राशन देना बंद कर दो, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। क्योंकि वो बच्चे हमारे हैं, और वो बच्चे हमारे हैं और समाज के बच्चे हैं। जब आप हम उनको बचा सकते हैं, बड़े आराम से बचा सकते हैं, अगर सरकार और प्रशासन और जनप्रतिनिधि और आम जनता अगर उनके फेवर में हो, जितनी भी हमारी एनजीओज हैं, और वो तभी जी बच पाएंगे अगर हम उनसे, हमने चिट्टा तो उनसे छुड़वा लेना, पर वो जो उनको मानसिक रूप से जो बीमार हो गए, उनको प्रताड़ना जो सहन पड़ी, उससे हम कैसे उनको निकालेंगे। इसके लिए बिल्कुल मेरा नहीं, निवेदन है सरकार। बहुत कोमल होता है, उसमें जो है बहुत गहरा दाग होता है कि ये आपने एक बड़ी अच्छी बात करी कि उनको मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं, नशे से छुड़वा के हम उनको इस तरह से दिखा रहे हैं कि जो है वो बच्चे मानसिक रोगों की तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि जो हिमाचल में जो तस्कर है, तस्करों को वहां पे पकड़ा जाए, और साथ में बच्चों को जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो भेजा जाए, जिसमें जो है पूरी तरह से वहां पे बच्चा जो स्वस्थ हो सके। और जो सबसे बड़ा सोर्स वो हिमाचल में चिट्टा जो आ रहा है वो आ कहाँ रहा है, सोर्स क्या है चिट्टे का, सबसे पहले तो वो बंद होना चाहिए। क्योंकि जहाँ से सोर्स है, अगर वो बंद ही नहीं हो रहे तो छोटे बच्चों को, जो बच्चे इसमें जो है लत लग चुकी है, जो इसमें जा रहे हैं, तो उनको पकड़ के लिए तो फायदा ही नहीं है ना। और उस पे तो वही है कि आप जो सोर्स है, जो तस्कर है, अगर हम उनको पकड़ेंगे तो ही चिट्टे का जो है ये जो चीज है वो कम हो पाएगा। हमारे जी जो मैम। हिमाचल, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो सीएम हैं, और हिमाचल के जो हिमाचल का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, हिमाचल को वो उस अच्छे से किस तरह से वो कर रहे हैं। पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो हमारे सीएम हैं वो किस तरह का नेतृत्व कर रहे हैं हिमाचल में, क्या वो अच्छा कार्य कर रहे हैं हिमाचल में, या फिर वो हिमाचल की नीतियों को बदलने की जरूरत है विकास कार्य के लिए?
मैम, इस विषय में तो माननीय मंत्री जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो इस नशे के बारे में जो भी उन्होंने जो निर्णय किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। वो इसलिए काबिले तारीफ हैं कि जैसे ये ग्राफ बढ़ा, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये ग्राफ अभी नहीं बढ़ा, ये ग्राफ कई सालों से चल रहा है। जब मैं पिछले टर्म में पंचायत समिति की अध्यक्ष थी तब भी ये था और मैं हर जगह बात करती थी, पर लोगों का ये मानना था कि आप नशे पे ज्यादा मत बोलो, क्योंकि मतलब लोग इसको बड़े लाइटली में ले रहे थे, बड़ा ऐसा सोचते थे कि ये कुछ नहीं होगा। अब मैं बता दूं आपको, मेरे ही जिला परिषद वार्ड की पंचायतों में 8 से 10 बच्चे जो हैं वो ओवरडोज से मर गए हैं। लेकिन हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम नहीं बोल पा रहे हैं कि समाज हमें ये हम ऐसा उसको इस तरह से दिखा रहे कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया या फांसी लगा दी, मतलब उसको चिट्टे पे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं चाहूंगी तमाम जनता से जो आपके इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप आइए। समाज में सुधार तभी होगा जब, और आपके बच्चे तभी बच पाएंगे जब आप उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। सरकारें कानून बनाती हैं और उनको लागू करने की कोशिश करती हैं, पर वो लागू तभी इम्प्लीमेंट तभी हो पाएंगे जब जनता उनके साथ होगी। बिल्कुल। इसमें कोई संदेश आप है जी जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जनता का साथ देना बहुत जरूरी है इसमें। सरकार अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, अपने घर के बच्चों को संभालना हमारी खुद की जिम्मेदारी भी है, ताकि उसमें बिल्कुल सरकार सहयोग करे और हमारी फैमिली भी सेफ रहे। सेफ रहे, बिल्कुल। समाज तभी मतलब इन चीजों से बच पाएगा। और एक जिला परिषद होने के नाते मैं चाहूंगी, क्योंकि हमारा भी दायित्व है, हम भी मतलब समाज की जो भलाई है उसमें कुछ कार्य करें। मेरा आपके टीवी के माध्यम से मैं सरकारों को यही बताना चाहूंगी कि जो पंचायती राज के लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वो प्रधान, वार्ड मेंबर या जिला परिषद या पंचायत समिति है। कुछ छुटपुट हो सकते हैं जो किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग रोज फील्ड में रहते हैं, हमने देखा है कि बहुत ज्यादा काम जो है पंचायती राज के कर रहे हैं, लेकिन उनको अनदेखा जो सरकारें करती हैं और उनके बजट में कटौती करती हैं। मैं तो बोलती हूँ जितना विधायक एक काम नहीं कर पाता, जितना जिला परिषद, पंचायत समिति और प्रधान कर रहा है आजकल की डेट में। अधिकतर तो लोग यही चाहते हैं कि जितनी विधायकों को इतनी पेंशन मिलती है तो हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए। मतलब अधिकतर जगह ये प्रश्न उठता है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन हो रहा है, जो 16वां वित्त आयोग आएगा, तो जो हमें 15th फाइनेंस में जो बजट दिया है उसको बढ़ा के दिया जाए, ताकि और उसमें जो कंडीशन है, जो टाइड और अनटाइड की कंडीशन है, वो कंडीशन हटा दी जाए। क्योंकि जो लोग हमारे पास आते हैं वो पहाड़ी पे रहते हैं, कहीं हमें उनको रास्ता भी बनाना पड़ता है, उनको पूरी भी डालनी पड़ती है, और वो सामूहिक की कंडीशन भी हटा देनी चाहिए। और ये जो टाइड और अनटाइड की कंडीशन है ये हटा देनी चाहिए, तभी जो है जो बजट है, जो अभी तक पूरा पंचायतों में नहीं लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है किसी भी पंचायत में, तो वो तभी लगेगा जब ये कंडीशनें हटेंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो बजट का इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। अगर आपके पास बजट नहीं होगा तो आप लोगों के लिए क्या कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप लोग आपसे कितनी अपेक्षाएं करते हैं, तो उसके लिए फिर आप खड़े भी नहीं उतर पाएंगे। तो बजट बहुत बड़ी दिक्कत है। हम भी सरकार से अपील करना चाहेंगे कि अगर ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिला परिषद है और काम कर सकते हैं, विकास कार्य कर सकते हैं, तो बजट का जो ये इशू है उसको जो है वो इसको सही किया जाए, ताकि बजट की कोई दिक्कत ना आए। और आपने काफी मुद्दों पे आपने हमसे बात करी और अपने विकास कार्यों के बारे में भी बताया। बहुत सारे विकास कार्य अपने आप पंचायत में कर रही है और ऐसे ही आप एक अच्छे कार्य करते रहिए अपने पंचायत के लोगों के लिए। अब स्वच्छता के लिए अभियान चलाते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए और नशा मुक्ति के लिए भी लोगों को जागरूक करते रहिए और नशे से बचाव रखें और नशे से दूरी रखें। और आपसे हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।